हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है काल। काल हम सभी जानते हैं, काल के तीन भेद होते हैं। पहला भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब ये तो हो गए हमारे तीन काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। इनकी सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया जैसे भूतकाल की सहायक क्रिया है था थी थे। वर्तमान काल की है और भविष्य काल की गा गई। तो ये इनकी सहायक क्रिया हो गई, जो कि वाक्य के मुख्य क्रिया के बाद लगती हैं। अब हमारा जैसे ये सेंटेंस है, वाक्य जो हमारा वाक्य है वो है, गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे थे। अब ये हमारा वाक्य कौन से काल का हो गया? थे सहायक क्रिया आ गई, यानी कि ये हमारा भूतकाल का हो गया। अब इसमें ये रहे लगा हुआ है। रहे लगे होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये अपूर्ण भूतकाल का है, कि यानी कि गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे थे, यानी कि ये अपूर्ण भूतकाल का सेंटेंस है। अब हम इसी सेंटेंस को बाकी के सभी उसमें परिवर्तित करेंगे, यानी सामान्य भूतकाल में, अपूर्ण में तो वो है ही, पूर्ण भूतकाल में, फिर वर्तमान में, ऐसे हम सभी में इसको परिवर्तित करने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। अब जैसे कि सामान्य भूत में यही सेंटेंस कि गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे थे का सामान्य भूतकाल में सेंटेंस क्या बनेगा? तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि गांव वाले भी, गांव वालों ने, गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया। ध्यान से देखो, गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया। अब इसमें क्या चेंज है, क्या परिवर्तित किया है हमने? हम देखेंगे तो यहाँ हमने किया जो है हमारी मुख्य क्रिया हो गई, लेकिन इसके बाद हमने सहायक क्रिया नहीं लगाई है। सहायक क्रिया ना लगे होने के कारण ही ये सेंटेंस हमारा जो है सामान्य भूत का बना है, क्योंकि इसमें सामान्य क्रिया नहीं लगी है, सहायक क्रिया। क्यों? सामान्य भूतकाल में सहायक क्रिया नहीं लगती, इसीलिए ये हमारा जो सेंटेंस हो गया काय का हो गया? सामान्य भूतकाल का। अब अपूर्ण भूतकाल, गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे थे। अब इसमें ये हमारा अपूर्ण का है। अपूर्ण का खास पहचान है कि सहायक क्रिया तो आती ही है, सहायक क्रिया के पहले ये रहे, रहा, रही, रहे शब्द जरूर आता है। अगर जैसे फीमेल है तो रही आ जाएगा, मेल है तो रहा आ जाएगा, और रहे यानी बहुवचन का वाक्य है तो हमारे रहे आ जाएगा। तो ये शब्द हमारा अपूर्ण में अवश्य लगता है, रहे, और उसके बाद हमारी सहायक क्रिया थे लग जाती है। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस अपूर्ण भूतकाल का। अब पूर्ण भूतकाल, गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया था। किया हमारी भूतकाल की क्रिया हो गई, किया, और था हमारी सहायक क्रिया हो गई। तो हमने सिर्फ क्या चेंज किया? सामान्य में हमने किया तो लिखा, पर उसके पीछे सहायक क्रिया नहीं लिखी थी, इसलिए ये सामान्य भूत का हुआ। पर वहीं अगर हम भूतकाल की क्रिया के साथ था जोड़ देते हैं तो हमारा पूर्ण भूतकाल का वाक्य बन जाता है। सिर्फ हमने यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर सहायक क्रिया नहीं है और यहाँ पर सहायक क्रिया है, बाकी का वाक्य हमारा पूरा वैसा का वैसा ही है। तो इसलिए अगर सहायक क्रिया नहीं जुड़ी है तो ये हमारा सामान्य भूत का हुआ, और वहीं अगर हमने सहायक क्रिया जोड़ दी है तो ये हमारा पूर्ण भूतकाल का सेंटेंस हो जाता है। अब हम देखेंगे सामान्य वर्तमान का, गांव
वाले भी खूब परिश्रम करते हैं। अब देखो, अब हमने यहाँ पर किया है, यहाँ कर रहे हैं, और यहाँ पर भी किया था। अब यहाँ पर हमने किया, मुख्य क्रिया में हमने ता जोड़ दिया। करना हमारी मुख्य क्रिया हो गई और उसमें हमने ता जोड़ दिया, तो ये हमारा सामान्य वर्तमान काल का सेंटेंस हो जाता है। और सामान्य वर्तमान काल के सेंटेंस के बाद हमने ये उसकी वर्तमान काल की सहायक क्रिया जो है उसको हमने जोड़ दिया। मुख्य क्रिया में हमने ता जोड़ा और उसके बाद सहायक क्रिया लगा दी, तो ये हमारा सामान्य वर्तमान काल का सेंटेंस हो जाता है। इसके बाद है अपूर्ण वर्तमान काल। गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम देखें तो हमारा रहे आया है, क्योंकि ये हमारा गांव वाले यानी बहु उसका वचन का सेंटेंस है, इसलिए रहे आ रहा है। तो रहे, यहाँ पर रहे लगा होने के कारण हम कह सकते हैं ये हमारा अपूर्ण वर्तमान काल का सेंटेंस है। रहे के बाद हमने सहायक क्रिया वर्तमान काल की लगाई है, इसलिए ये हमारा जो सेंटेंस है सामान्य वर्तमान काल का हो जाता है। ये है लगे होने के कारण, अगर यहीं पर अगर हम था लगा देते तो ये हमारा भूतकाल का हो जाता था। सहायक क्रिया हमारी हमने है लगाई है, जो कि एक वर्तमान काल की सहायक क्रिया है, इस कारण से ये सेंटेंस हमारा वर्तमान काल का हो जाता है। अब पूर्ण वर्तमान काल। गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया है। इसमें देखते हैं, किया हमारी भूतकाल की क्रिया हो गई है ना, और पर हमने यहाँ पर जो सहायक क्रिया है वर्तमान काल की लगाई है, तो हमारा पूर्ण वर्तमान काल का जो सेंटेंस बनता है उसमें क्रिया जो होती है वो भूतकाल की लगती है और साथ में सहायक क्रिया वर्तमान काल की लगती है, तब हमारा पूर्ण वर्तमान काल का सेंटेंस बनता है। तो हमने क्रिया को भूतकाल की को लिया है और सहायक क्रिया हमने वर्तमान काल की ली, तो हमारा सेंटेंस बन गया, गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया है। अब हमारा आ जाएगा भविष्य काल। गांव वाले भी खूब परिश्रम करेंगे। ये बहुवचन की क्रिया हो गई, करेंगे, और देखो गा आ गया, इसकी सहायक क्रिया ग, तो गा जोड़ने से ये हमारा भविष्य काल का सेंटेंस हो जाता है। तो कि गांव वाले भी खूब परिश्रम करेंगे, यानी ये भविष्य काल का सेंटेंस हो गया, करेंगे, गा जोड़ने से ये भविष्य काल का सेंटेंस हो जाता है। अब हम देखेंगे अपूर्ण भविष्य काल। गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे होंगे। अब यहाँ पर भी रहे आ गया, रहे होने से ये अपूर्ण का वाक्य हो गया, रहे होंगे और गा लगने से ये भविष्य काल का सेंटेंस हो गया। तो गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे होंगे, रहे लगने से ये अपूर्ण का हुआ सेंटेंस और गा लगने से भविष्य काल का, तो ये सेंटेंस हो गया अपूर्ण भविष्य काल का। अब हमारा पूर्ण, गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया होगा, क्योंकि ये पूर्ण भविष्य काल का सेंटेंस है, तो इसमें भी जो क्रिया लगेगी वो भूतकाल की ही लगेगी और फिर सहायक क्रिया हमारी भविष्य काल की हो जाएगी, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा पूर्ण भविष्य काल का हो जाता है कि गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया होगा या गांव वाले भी खूब परिश्रम कर चुके होंगे, यानी हम दोनों तरीके से वाक्य बना सकते हैं।
तो ये हमारा सेंटेंस हो गया पूर्ण भविष्य काल का। अब हमारा दूसरा हम सेंटेंस करके देखते हैं। मानू को ससुराल पहुंचाने में मैं ही जा रहा था। अब ये भी देखो सेंटेंस काय का रहा लगा होने के कारण अपूर्ण का है, अपूर्ण भूतकाल का। तो अब हम ये करेंगे पहले अपूर्ण भूतकाल के सेंटेंस को बाकी के सब में बदलेंगे। तो हम यहाँ पर सामान्य भूतकाल का सेंटेंस बनाएंगे। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा हमारी मुख्य क्रिया है, तो जाना की जगह पर क्या हो जाएगा, मैं ही गया। तो हमारा सेंटेंस बन गया मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया। ये हमारा सेंटेंस हो गया सामान्य भूतकाल का, क्योंकि गया के बाद मुख्य क्रिया के बाद हमने कोई भी सहायक क्रिया नहीं जोड़ी है। अपूर्ण मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा हूं। रहा था हमारी भूतकाल की सहायक क्रिया है, और रहा लगने से ये वाक्य हमारा अपूर्ण भूतकाल का हो जाता है कि मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। पूर्ण भूतकाल मानू को ससुराल पहुंचाने में ही गया था। भूतकाल की मुख्य क्रिया हमने भूतकाल में की पहले, और फिर हमने सहायक क्रिया था जोड़ दी। तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा काय का बन गया, पूर्ण भूतकाल का। पूर्ण भूतकाल में सेंटेंस बना हमारा मानू को ससुराल पहुंचाने में ही गया था। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया पूर्ण भूतकाल का, क्योंकि इसमें हमने जो मुख्य क्रिया है वो हमने भूतकाल की ली और फिर उसमें सहायक क्रिया को जोड़ दिया। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया पूर्ण भूतकाल का। सामान्य वर्तमान काल मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जाता हूं। जा मुख्य क्रिया, जा की जगह यहाँ पंजाब हमने भूतकाल में किया इसको, तो गया आ गया। अब हमने वर्तमान में करना है, तो जा में मुख्य क्रिया में हमने ता जोड़ दिया। तो ता जोड़ने से ये हमारी सामान्य वर्तमान काल की क्रिया हो जाती है, जाता हूं, और ये हमारी सहायक क्रिया है वर्तमान काल की। तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस सामान्य वर्तमान काल का हो जाता है ता लगने के कारण। मुख्य क्रिया में हमको ता जोड़ना पड़ता है। अपूर्ण काल मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा हूं। अब देखो अपूर्ण का है, इसलिए ये हमारा रहा आ गया, रहा हूं। पहले हमने रहा लिखा, मुख्य क्रिया के बाद रहा लिखा, और फिर उसकी सहायक क्रिया हूं जोड़ दी, है हूं को मतलब, तो ये हमारी सहायक क्रिया हो जाती है। पूर्ण वर्तमान काल मानू को ससुराल पहुंचाने में ही गया हूं। भूतकाल में मुख्य क्रिया हमने भूतकाल की ली और फिर उसमें हमने सहायक क्रिया जोड़ दी, तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस हो गया पूर्ण
वर्तमान काल का। तो मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया हूं। अब सामान्य भविष्य काल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा। अब देखो हमने भविष्य काल का सेंटेंस बनाया है, इसलिए इसमें मुख्य क्रिया में हमने गा जोड़ दिया। तो जाऊंगा, तो ये हमारा सामान्य बड़ा भूतकाल का सेंटेंस हो जाता है। अपूर्ण भूतकाल में हम लिखेंगे मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा होऊंगा। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा होऊंगा। जा रहा होऊंगा, तो ये भी देखो रहा हमने लगा होने से ये हमारा अपूर्ण का सेंटेंस बना, और गा लगने से ये हमारा काय का सेंटेंस हो गया, भविष्य काल का, यानी अपूर्ण भविष्य काल का सेंटेंस ये हमारा हो जाता है। पूर्ण भविष्य काल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया होऊंगा। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया होऊंगा, यानी कि गया भूतकाल की क्रिया हो गई और गा लगने से ये भविष्य काल का वाक्य बन जाता है। तो मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया होऊंगा। अब हम इसके अभ्यास के लिए प्रश्न देख लेते हैं। अब आप ये मैंने कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसे आपको निर्देश अनुसार आपको परिवर्तित करना है। जैसे ये है, अली घर से बाहर चला जाता है। इसका पहले आप काल बताइए कि ये किस काल का सेंटेंस है। जैसे कि ये जाता लिखा हुआ है, इसलिए यानी कि सामान्य वर्तमान काल का सेंटेंस है। अब इसे आपको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो पहले आप ये बताइए कि ये बात कौन से सेंटेंस का है, तो वो यहां लिखिए, और फिर उसके बाद वो दूसरा सेंटेंस आप बनाइए सामान्य भूतकाल का। दूसरा वाक्य हमारा, आराम हराम हो जाता है। अब ये हमारा किस का सेंटेंस है, किस काल का सेंटेंस है, वो लिखिए पहले। फिर इसे आप पूर्ण वर्तमान काल में बदलिए, और फिर तीसरा सेंटेंस बनाइए आप इसी वाक्य का पूर्ण भविष्य काल का। तो ये दोनों सेंटेंस आपको परिवर्तित करने हैं। तीसरा सेंटेंस, सरकार एक ही टैक्स लगाती है। अब ये किस काल का सेंटेंस है ये आपको बताना है, और फिर इसे आपको सामान्य भविष्य काल में परिवर्तित करना है। चौथा सेंटेंस, आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। ये हमारा किस काल का सेंटेंस है ये आपको बताना है, फिर इसे आपको सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। पांचवा, वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं। ये किस काल का सेंटेंस है ये आपको बताना है, और फिर इसे पूर्ण भूतकाल में और अपूर्ण भविष्य काल में परिवर्तित करना है। छठा, वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं। इसे आपको अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है। सातवां पॉइंट, सातों तारे मंद पड़ गए। ये किस काल का सेंटेंस है ये आपको बताना है, और फिर इसे अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। आठवां सेंटेंस है हमारा, मैंने खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की के स्वर में कहा। ये किस काल का सेंटेंस बनता है हमारा ये बताओ पहले, और फिर इसे अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करो। नवा सेंटेंस, गौरव बाग में सैर कर रहा है। ये किस काल का सेंटेंस है पहले ये बताओ, और फिर इसे अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करो।
10वां, अध्यापक जी ने पाठ पढ़ाया, ये किस काल का सेंटेंस है, पहले ये लिखो, फिर इसे पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करो। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।